Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++, and the chapter is Evolution of Object Oriented Programming. And today we are going to cover two topics. The first one is Object Oriented Programming Paradigms and Object Oriented Programming, and the second topic is Features of Object Oriented Programming. And this is part 2 of chapter Evolution of Object Oriented Programming. एंड अगर आप पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम. देखो क्या होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टुक इट्स शेप फ्रॉम द इनिशियल कंसेप्ट ऑफ अ न्यू प्रोग्रामिंग अप्रोच. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम था उसने जो शेप ली थी, ठीक है, जो हम बोल सकते कि वो आया कहाँ से था, वो एक मतलब कि जो पहले कोई इनिशियल कंसेप्ट था उसे एक नई प्रोग्रामिंग अप्रोच में कन्वर्ट किया गया था. वाइल द इंटरेस्ट इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस मेथड कम मच लेटर. मतलब कि जो डिज़ाइन होते हैं या फिर कोई एनालिसिस है, ठीक है, वो बहुत बाद में आया था, ठीक है, लेकिन पहले जो था मतलब कि उसका एक हम बोल सकते हैं इनिशियल कंसेप्ट जो अप्रोच थी वो पहले हमारे पास आ चुकी थी. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज सिमुला. तो जो सबसे पहली हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आई थी वो थी सिमुला. ठीक है, सिमुला क्या है? सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम. दैट वाज डेवलप्ड इन 1960 में हुआ था बाय रिसर्चर्स एट द नॉजियन कंप्यूटिंग सेंटर. ठीक है, नॉजियन कंप्यूटिंग सेंटर था, वहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा हुआ था 1960 में. देन इन 1970 में एलान के था एंड हिज रिसर्च ग्रुप, जो उसका रिसर्च ग्रुप था एट ज़िरॉर पार्क, ठीक है, क्रिएटेड ए पर्सनल कंप्यूटर. उन्होंने एक पर्सनल कंप्यूटर क्रिएट किया था जिसका नाम था डायनाबुक. एंड द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और उन्होंने एक लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे भी उन्होंने, ठीक है, क्रिएट किया था जिसका नाम था स्मॉल टॉक बोल सकते हैं हम, फॉर प्रोग्रामिंग द डायनाबुक. जो डायनाबुक थी, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है, उसे मतलब कि क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो प्रोग्रामिंग यूज़ की थी वो स्मॉल टॉक और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी. इन द 1980s में क्या हुआ था? ग्रेडी बुच थे पब्लिश्ड ए पेपर टाइटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. उन्होंने एक पेपर टाइटल पब्लिश किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, जो मेनली क्या था? प्रेजेंटेड अ डिज़ाइन फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके लिए उन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया था, ठीक है, जिसे वो बोलते थे एडा, EADA. इन द इंश्योरिंग एडिशन ही एक्सटेंडेड हिज आइडियाज़ टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड थे उनको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आइडियाज़ थे उनको एक्सटेंड किया था, ठीक है, अपने एडिशंस में. और इन द 1990s, अब जो 1990s का पीरियड था उसमें कॉइड थे, उन्होंने क्या किया था? इनकॉर्पोरेट बिहेवियरल आइडियाज़. जो बिहेवियरल आइडियाज़ थे वो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स में ऐड किए थे. देन देखो क्या है, द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर इन द इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज़ टू रिमूव सम ऑफ द फ्लॉज एनकाउंटर्ड इन द प्रोसीजरल अप्रोच. जो उनकी प्रोसीजरल अप्रोच, जो पहले हम बोल रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी, लेकिन जो पहले प्रोसीजरल अप्रोच थी उसमें जो भी मतलब कि फ्लॉज थे उन सबको रिमूव करने की उन्होंने कोशिश की थी. ओप्स ट्रीट डाटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट. जो ओप था वो मतलब कि ट्रीट करता था डाटा को, जो हमारा डाटा था, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में डाटा पर इतना मतलब कि कंसंट्रेट नहीं किया गया था, फंक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया था. तो ओप्स ने जो है वो डाटा को मतलब कि एक क्रिटिकल एलिमेंट यूज़ करते थे इन द प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए. मेन उनका कंसंट्रेशन डाटा पर था. एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम. और उन्होंने उसे अलाउ नहीं किया था कि वो सिस्टम में फ्रीली फ्लो करे फ्रीली, ठीक है. इट टाइज मतलब डाटा अकेला नहीं था कि जो ऐसे ही फ्रीली मूव करेगा. उन्होंने टाई किया था डाटा को मोर क्लोजली टू द फंक्शंस. जो फंक्शंस थे उनसे मतलब डाटा से रिलेटेड जो फंक्शन थे उनके साथ उन्होंने उसे टाई कर दिया था. दैट ऑपरेट ऑन इट, मतलब जो फंक्शन उस पर डाटा पर ऑपरेट हो रहे थे उनके साथ टाई अप कर दिया. एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड फंक्शन. जो बाहरले आउटसाइड फंक्शन थे उनके द्वारा कोई मतलब कि उनको उनसे प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है.
OOP अलाउ डीकम्पोजिशन ऑफ ए प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज़। जो OOPs अपने हमारी अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये अलाउ करती है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जॉब है उसे डीकम्पोज कर सके हम नंबर ऑफ एंटिटीज़ में, और वो जो एंटिटीज़ है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि एक हमने पूरे मतलब कि प्रॉब्लम थी जो उसे डीकम्पोज कर दिया एंटिटीज़ में, जो हम बोल सकते हैं उनको ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन बिल्ड, फिर उन्होंने क्या किया, बिल्ड किया डाटा एंड फंक्शंस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट्स थे उनके अराउंड डाटा बिल्ड किया एंड फंक्शन दोनों को बिल्ड किया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, ये हमारे पास नेक्स्ट में फिगर आएगा, उसमें आप देख लेना कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी डाटा और फंक्शन की। द डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शन एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट, और जो डाटा था, ठीक है, डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट को वही एक्सेस कर सकते थे जो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर रहे हैं। हाउएवर फंक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फंक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे फंक्शन के ऑब्जेक्ट को ईजिली एक्सेस कर सकते थे। देखो ये वाला हमारे पास डायग्राम है, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट ए में क्या है, डाटा एंड फंक्शन, इन दोनों को हमने मतलब कि टाई अप कर दिया, और इसका भी डाटा और फंक्शन इसे टाई अप कर दिया, और पूरा ये इकट्ठा होके क्या बनाता है, एक ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सी है, फंक्शंस एंड डाटा, और जो ये आपस में जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसके थ्रू, ओनली फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, ये फंक्शन उस फंक्शन को कॉल कर सकता है, ऐसे करके ये फंक्शंस के थ्रू ही एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन देखो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अब हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, थोड़ा सा उसे ही डिटेल में बताया। हैविंग बोथ डाटा एंड मेथड, जो ऑब्जेक्ट है उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, डाटा भी होता है और मेथड भी होता है। हम फंक्शंस को मेथड भी बोलते हैं और डाटा को हम वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। दैट एम्स टू इनकॉर्पोरेट द एडवांटेज ऑफ मॉडुलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो जब हमने मतलब कि ये ऑब्जेक्ट्स पर सारा मतलब हमारा एम गया, तो इससे मतलब कि क्या हुआ, अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक तो एडवांटेज है मॉडुलैरिटी का और दूसरा है रीयूजेबिलिटी का, हम डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, विच आर यूजली इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले क्लासेस हैं उनके इंस्टांसेस होते हैं। ठीक है, आर यूज टू इंटरेक्ट विद वन अनदर टू डिज़ाइन एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए और एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए जो एक क्लास में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक क्लास है, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है उनकी एग्जांपल हमारे पास है C++। सी नहीं आती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, सी हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो C++ आ गई, जावा, स्मॉल टॉक, डेल्फी, C#, पर्ल, पाइथन, रूबी एंड PHP, ये सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ग्रेडी बूच हैज़ डिफाइंड, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मेथड है इम्प्लीमेंटेशन का, इन विच जिसमें प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज कॉरपोरेटिव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी कलेक्शन होती है और उन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट, और हर जो उसमें क्लास में एक मतलब रिप्रेजेंट एन इंस्टांस ऑफ सम क्लास, और मतलब कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंस्टांस की तरह हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। एंड हुज क्लासेस आर ऑल मेंबर ऑफ ए हायरार्की ऑफ क्लासेस यूनाइटेड विया इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, और जो वो एक दूसरे से, अगर क्लास की बात करें कि क्लास कैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करती है, तो वो हायरार्की होती है हमारे पास, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के थ्रू वो एक दूसरे से क्लासेस हैं जो वो मतलब कि ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इनहेरिटेंस वगैरह ये डिटेल में आगे आपके पास आएंगे टॉपिक। तो ये था
नेक्स्ट इसमें भी एक हमारे पास डेफिनेशन है, आप वो भी देख सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट रीसेंट कंसेप्ट अमंग प्रोग्रामिंग पैराडिगम। देखो मतलब बहुत ज़्यादा रीसेंट कंसेप्ट आया था ये। स्टिल मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग पीपल जो हैं वो अलग अलग अपनी तरह से सोचते हैं, ठीक है, अलग अलग थिंग्स होती हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू हैव अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ, तो उससे पहले हमारे पास मतलब उसे प्रोसीड करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो आप देख लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम को हम मॉड्यूलराइजिंग करते हैं, तो ये अप्रोच वो प्रोवाइड करती है बाय क्रिएटिंग पार्टीशनिंग मेमोरी एरिया फॉर बोथ डाटा एंड फंक्शन। जो डाटा एंड फंक्शन है उन दोनों के लिए मेमोरी एरिया अलग अलग पार्टीशनिंग में डिवाइड करती हैं, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट, और उसे वो एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करती है फॉर क्रिएटिंग कॉपीज़ ऑफ सच मॉड्यूल। उन मतलब मॉड्यूल्स की कॉपी क्रिएट करने के लिए उन्हें अलग अलग टेम्पलेट करती हैं ऑन द डिमांड, ठीक है। आप सोच रहे हो मॉड्यूल का क्या आ रहा है, ये मॉड्यूल का मतलब है जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास क्या है, डाटा भी है, फंक्शन है, वो एक पूरे एक ऑब्जेक्ट को हम मॉड्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो बात इनमें हो रही है कि हम उनको अरेंज करते हैं। Thus, an object is considered to be a partitioned area of computer memory that store data and set of operations that can access that data. क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो कंप्यूटर का पार्टीशन एरिया होता है वहाँ पर डाटा को स्टोर करता है, एंड जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें से अगर डाटा को एक्सेस करना है तो वो भी सेट ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या करते हैं, वो डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सिंस द मेमोरी पार्टीशंस आर इंडिपेंडेंट, जो मेमोरी पार्टीशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हमारे पास क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो इसका फीचर है कि ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप का मतलब कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। पहले एक मॉड्यूल है, एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट है और वो इकट्ठा होके एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। देखो मतलब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच है ये, ठीक है, इन प्रोग्राम डिज़ाइन। सेकेंड है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो भी प्रोग्राम हमारे पास हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के अराउंड ही होता है, और उन सब ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप करते हैं एक क्लास में, मतलब एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज़ फोकस ऑन डाटा, मतलब कि इसमें हम फोकस कर रहे हैं डाटा पर विद मेथड्स टू ऑपरेट अपॉन ऑब्जेक्ट्स डाटा। जो ऑब्जेक्ट का डाटा है उस पर मेथड्स को भी हम मतलब ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा डाटा पर है। इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स थ्रू फंक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो मैं डायग्राम में ही आपको बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंट्रैक्ट करना चाहता है तो वो फंक्शंस के थ्रू ही या मेथड्स के थ्रू इंट्रैक्ट कर सकता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस, अगर हमने मतलब कि कोई नई हम उस डिज़ाइन को रीयूज़ कर सकते हैं नई क्लासेस बना के बाय एडिंग फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लास। जो ऑलरेडी हमारे पास क्लास एग्जिस्ट कर रही है उसमें नया फीचर ऐड करके हम उस कोड को, उस डिज़ाइन को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आगे इनहेरिटेंस में ये वाला आपके पास क्लियर होगा। तो आज का हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था तभी मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज आज नहीं किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें।